नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। ये आपका वीकली अपडेट है ऑन जो अननोन एक्टिविटीज़ होती हैं, जहाँ पर कहीं न कहीं कोई न कोई गिरता रहता है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट महाराष्ट्र में एक जर्मन बेकरी का जो अक्यूज़ था, उसको किसी ने गिरा दिया, वो इस लिस्ट में नहीं आएगा बट दैट इज़ आल्सो हैपेंड। पहली तारीख जनवरी को ऐसा कुछ देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज भी है। अब पता नहीं किसने किसने मारा, किसके लिए मारा, क्यों मारा, क्या मारा, किसी को कोई आइडिया नहीं है बट वो ज़रूर मरा है। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग सी और खबरें आई पाकिस्तान से, जहाँ पर असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर-ए-तैयबा का बंदा, जो अभी पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम जानता है, ये एक कोर प्रोपेगेंडा टेक्नीशियन है। अब ये देखिए पिछले 3-4 हफ्ते से जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे बड़े तो ऑपरेशनली तो जो बंदे हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो तो जा ही रहे हैं। लेकिन इस टाइम पे जो फ़ोकस मुझे दिखता है इज़ ऑन द प्रोपेगेंडा और जो ऑनलाइन रेडिकलाइज़ेशन का जो जितना पूरा गेम है, उसको साइड करने का। ये रियासी में जो हमले हुए और बाकी सारे और जो हमले हुए इंडियन आर्मी के ऊपर, उनके काफ़ी सारे इन्होंने प्रोपेगेंडा वीडियो बनाए। जो बिहेडिंग हुई और जो एग्ज़ीक्यूशंस हुए इंडियन सोल्जर्स के, उसके बारे में इसने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए। इसका काफ़ी मतलब ये ऑन एकदम हैंड्स ऑन वाला बंदा था और साइकोलॉजिकल एम्प्लीफिकेशन में इसकी काफ़ी हद तक ट्रेनिंग भी हो रखी थी। हिज़ आउटपुट वाज़ बेसिकली जो इसका जो चीज़ें बनाता था वो उसमें खून दिखाना और जो ब्रुटैलिटी, जिस तरह से गंदी तरह से ये लोग उल्टे-सीधे काम करते हैं, उस तरह से ये लोग काम करते थे। इसका सोशल मीडिया का हैंडल था, मैं अनाउंस तो नहीं करूँगा यहाँ पर बट उसका एंड होता था 2611 के एक नाम से, और जहाँ पर मुंबई अटैक्स को बड़ा ग्लोरीफाई करता था वहाँ पर ये। एंड जो सिविलियन मर्डर्स और सिविलियन डेथ्स यहाँ पर होती हैं, इंक्लूडिंग सिविलियंस और इंडियन सोल्जर्स की जो डेथ्स होती हैं, उसको काफ़ी हद तक ये काफ़ी हद तक ये एम्प्लीफाई करता था। ना हुआ क्या इसके साथ? इसके साथ बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। ये एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। ये पड़ा रहा कम से कम नहीं तो 1 डेढ़ दिन तक, हाथ-पैर सब टूटे हुए, बुरे हाल मतलब। और ये भी एक पैटर्न देख रहे हैं कि ये जितने भी बंदे गए हैं, इसमें से 3-4 की तो बॉडी 6-6 दिन के बाद मिली हैं। ये भाई रोड एक्सीडेंट में मारा गया, इसकी बॉडी टूटी-फूटी चारों तरफ वहाँ पर पड़ी रही, ये तड़पता रहा, लेकिन किसी ने इसकी हेल्प नहीं करी। 6 दिन पहले इसकी डेथ हुई और 2 दिन पहले इसका कहीं न कहीं जो एक कन्फर्मेशन के बारे में जो एस्टेब्लिश हुआ कि हाँ जी, ये बंदा मरा है। उसके बाद फ्यूनरल और ये सब चीज़ें मरकज़-ए-तैयबा मुरीदके के अंदर इन लोगों ने प्लान करा है, जहाँ पर लश्कर-ए-तैयबा की सीनियर लीडरशिप आएगी। जस्ट द शेयर फैक्टर कि इसमें लीडरशिप आएगी, दैट मीन्स ये कोई एक इम्पोर्टेंट बंदा था और इसका जो एक रोल था, एक सेंट्रल रोल था, वेयर ही वाज़ एबल टू ये जो प्रोपेगेंडा वीडियोज़ बना के दूसरों को रेडिकलाइज़ करने में इसका काफ़ी एक सेंट्रल रोल था। देखिए, रिक्रूटमेंट होती है ग्लोरिफाइड वायलेंस। थोड़े टाइम पहले एक मैंने ट्वीट डाला था जिसमें आसिम मुनीर के ऊपर एक पोस्टर लगाया गया था श्रीनगर में। और ये देखिए पोस्टर के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस चैनल के ऊपर मैंने एक डिटेल में कवर किया था कि पोस्टर जो लगाने की ये जो काम होता है, ये एक लॉयल्टी टेस्ट होता है, ठीक है? तो ये जो मौलाना और ये लोग होते हैं जो इनको रेडिकलाइज़ करते हैं, ये इनको फिर रेडिकलाइज़ करते टाइम इनको छोटे-छोटे ऐसे टास्क देते हैं विद वेरी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस कि इसको ऐसे करके लगाना है, इसको ऐसे करना है, आपको ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो उस तरह से टेस्ट किया जाता है, छोटे-छोटे काम, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद जाके इनके पास वेपन्स दिए जाते हैं इनको। सो ये जो प्रोपेगेंडा का एक विंग होता है, दिस इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल बिकॉज़ इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टेररिस्ट जो बन रहे होते हैं, उनको प्रोपेगेंडाइज़ उनको उनका दिमाग खराब करने के लिए ये जो लोग हैं, ये बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। सो पहला जो कॉन्टैक्ट जो बंदा एक रेडिकलाइज़ेशन की तरफ जा रहा होता है, वो पहला कॉन्टैक्ट जो होता है, वो इस तरह के लोगों के साथ होता है। एक पैटर्न भी बनता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जहाँ पर इस जिस जिस जो प्रोपेगेंडा वाले और उर्दू स्पीकिंग प्रोपेगेंडा वाले, और पिछले भी हफ्ते में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर नूपुर शर्मा के केस के टाइम पे भी काफ़ी एक जो प्रोपेगेंडा चला था, उसके बंदे को उड़ाया गया। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा पैटर्न है कि कहाँ से, क्या और किस तरह से ये लिंक बनता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था बिलाल अख़ून का एक बंदे का नाम, जिस जो हिरकत उल मुजाहिदीन का था, बट ही वाज़ डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग। ये सब हिट्स देखने के बाद अगले 2-3 हिट्स मैं आपको और बताऊँगा। ये सब हिट हिट देखने के बाद कुछ चीज़ें चेंज होती हुई मुझे दिखी हैं।
अब यहाँ पर देखिए जो मुरीद के पंजाब का जो कोर है वो थोड़ा-सा एकदम ठंडा पड़ गया है एंड कहीं न कहीं कोई भी अभी प्रोपेगेंडा वीडियोज़ आते हुए दिखते नहीं हैं। पुराने वीडियोज़ को ये रिसाइकिल कर रहे हैं अपने टेलीग्राम अकाउंट्स के अंदर और हर जगह पे, तो अभी तक जो एक जो चीज़ें चलती थी, वो अभी चल नहीं रही हैं। बिलाल अख़ून के जाने के बाद अगेन ये पूरा नेटवर्क ऑफ ऑफ द ग्रिड हो गया है। सो कहीं कहीं न कहीं एक ऐसा चीज़ दिखती है कि अगर आप इसको देखें, असदुल्ला वलीद को, बिलाल अख़ून को, उसके बाद मैंने आपको जैसे रफ़ीक एडिटर के बारे में बताया, जिसने नुपुर शर्मा का ये सब काम किया था। ये पूरा जो एक प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, ये कहीं न कहीं शांत हो गया है। ठीक है? पीएपीएफ के बंदे ये जो मिडलमैन जो हैं और ऊपर से आईएसआईएस के जो बंदे हैं, उनका पूरा एक ये प्रोपेगेंडा सेल कहीं न कहीं गायब दिखता है। देखिए, एक और चीज़ हुई है कि 3-4 हिट्स और हुई हैं, जिसके अंदर नाम निकलने थोड़े मुश्किल चल रहे हैं, जो मैंने आपको पिछली बारी भी बताया था, बट कुछ डिटेल्स वापस बाहर आई हैं, जिसमें भी नाम पता चल जाएगा यार, ज़्यादा रुकेगा नहीं क्योंकि एक ये चीज़ चल रही है पाकिस्तान के अंदर काफ़ी हद तक एक-एक नाम छुपाओ किसी तरह से ताकि नाम ना पता चले एंड दे नॉट एबल टू एक्चुअली क्रॉस आउट इन ओपन डोमेन। बट ये कितना टाइम चलेगी वो भी देखते हैं। बलूचिस्तान पंजगोर कैच बेल्ट में एक बंदे को मारा था एक लोकल शेल्टर के अंदर जहाँ पर कश्मीरी ये जो टेररिस्ट हैं ये जो बलूचिस्तान में अपनी वेपन्स ट्रेनिंग और ये सब कर करके आते हैं और ये कहीं न कहीं ये गायब हो रखा है। इसके बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। इसका नाम ईदर अहमद है, हसन है कि बिलाल मोहम्मद समथिंग है। सो तीनों में से कोई एक नाम है इसका, अभी तक मेरे को कन्फर्म नहीं आया है। उसके बाद एक सिमिलर हिट है पंजाब में रंजपुर डीजी खान बेल्ट में, एक सिमिलर हिट है चमन स्पिल बोल्दक के अंदर। तो ये दे आर आल्सो द सिमिलर काइंड ऑफ पीपल जो टेक टाइप बंदे हैं एंड दीज़ आर नॉट फ्रंट फेसेस बट दीज़ आर बैक एंड टेक टाइप पीपल जो काफ़ी हद तक उल्टे-सीधे काम जैसे मैंने आपको बताया प्रोपेगेंडाइज़ का ये चीज़ें जो करते हैं। देखिए, जो ओसेंट सिग्नल इसमें से हमको जहाँ मिल रहा है कि एक अगर ये लेवल ये जो लोग हैं, जो बीच में ये गाइज़ कर रहे थे, इनके हाथ में बंदूक नहीं होती। सो दे थॉट टिल नाउ कि हम कुछ भी करेंगे और ये इतने ज़्यादा ब्रेज़न हो रखे थे दैट दे वर एक्चुअली डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश जिस तरह के वीडियोज़ और ये सब आ रहे थे और काफ़ी हद तक जो ब्रुटैलिटी ऑन द ग्राउंड दिखती थी हमको, दैट वाज़ टू क्रिएट दीज़ प्रोपेगेंडा वीडियोज़ एज़ वेल। तो इसका अगर आप गोप्रो पहन के आ रहे हो, तो आप एक सोच के आए हो कि यार मेरे को ये करना है, उसके बाद ये वीडियोज़ वहाँ पर भेजने हैं, उसके बाद वो वीडियोज़ देख के काफ़ी हद तक ये चीज़ें होंगी। काफ़ी इस टाइम पे साइलेंस है, वैसे भी न्यू ईयर के आस-पास ये ठंड के टाइम में वैसे भी इनकी थोड़ी-सी साइलेंट रहती है। ज़्यादा कुछ इतना कुछ दिखता नहीं है। बट समवेयर डाउन द लाइन व्हाट वी सी इज़ दैट एक जो टीआरएफ, पीएपीएफ ये जो जितने भी टेढ़े-मेढ़े से ऑर्गनाइज़ेशन बना रखे हैं, दे आर ट्राइंग टू रीग्रुप देमसेल्व्स ठीक है? रीग्रुप इन द सेंस रीऑर्गनाइज़ कर रहे हैं बिकॉज़ इनको कहीं न कहीं लगता है कि दे हैव बीन ब्रीच्ड और इनके अंदर से जो डिटेल्स हैं वो कहीं न कहीं बाहर निकल रही हैं। एंड दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये बड़ा है। नाउ एक और मैंने आपको बोला एक बंदा है हसन करके जिसका नाम काफ़ी बारी उठ रहा है। इसका पूरा नाम नहीं पता मुझे, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट। कराची के अंदर ये आईएसआईएस का एक बंदा था जहाँ पर इसको मारा गया है। ये कराची के आउटस्कर्ट्स में इसको मार के मतलब गोली से मार के फेंका गया था एंड किसी एक कचरे के डिब्बे के अंदर ही वाज़ फाउंड एंड अगेन वो 3-4 दिन तक इसकी बॉडी वहाँ से मिली है। अ, बट दिस गाय जैसे ही ये गया आईएसआईएस के कई कई सारे हैंडल्स के अंदर काफ़ी थोड़ा-सा एक कंसर्न दिखना शुरू हुआ। सो कहीं न कहीं कनेक्शन दिखता है कि यार ये हसन वही बंदा है, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। देयर दिस दैट दैट कनेक्शन दैट यू कैन फाइंड आउट। ऑल्दो कराची के अंदर ये हिट्स-विट्स काफ़ी होती हैं, बट दिस वन डज़न्ट सीम लाइक द रेगुलर वन बिकॉज़ इसको भी किसी तरह से पुलिस और इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से काफ़ी हश किया गया है, इसको चुप करो, इसको आगे नहीं लेके जाना। नाउ व्हाट विल वी सी चेंजिंग देखिए थोड़ा बहुत अगर आप इनके कैंपेन के बैकबोन्स को हटाएँगे, ठीक है? जो एडिटर्स हैं, देखिए अगर आप देख इसको ज़रा पिछले 2-3 हफ्ते में देखेंगे, इसके 3 फेजेज़ मैं इसको ज़रा मैं डालूँगा, जो अभी तक कैंपेन चल रहा है। पहले फेज़ में बैकबोन वाले, दूसरे फेज़ में इनेबलर्स, तीसरे फेज़ में सप्रेशंस। पहले फेज़ में बैकबोन में मैं बताऊँ तो अगर हैंडलर्स, लॉजिस्टिक्स वाले, केमिस्ट, कैश हैंडलर्स जो सेफ हाउस हैंडलर्स हैं और ये सब चीज़ें हमको दिखती हैं कि ये सारे गायब हुए। उसके बाद एडिटर्स, फ़ोर्जर्स, ट्रेनर्स ये सारे गायब हुए। उसके बाद तीसरे फेज़ में हमने देखा जहाँ पर सप्रेशन मतलब इनके जो सीनियर्स थे जिन्होंने पूरी कुछ हिला के फटाफट बात को दबाने की कोशिश करी, वो तक गायब हो गए।
सो इट रियली शोज़ दैट एक पूरा नेटवर्क निकाला गया है जहाँ पर ये प्रोपेगेंडा उसके बाद आपकी जो इनेबलमेंट होती थी जहाँ पर एडिटर्स, फोर्जर्स, ये आपके ट्रेनर्स और ये जो फॉरेन करेंसी में डील करते हैं ये सब सारे गए एंड इसके इसका जो ऊपर वाला लेयर है ये भी एक गया है। सो इट्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न दैट कम्स आउट थोड़े टाइम के अंदर। मैं मैं नॉर्मली प्रेडिक्शन करता नहीं बट इन इससे जब मैं आई मीन देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई कांट पुट आउट हियर ऑफ कोर्स आपको समझ में आता है कि आई डोंट वांट टू से सर्टेन थिंग्स हियर बट जब मैं जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से अगर मैं एनालिसिस करूं तो मेरे को अगले 100 150 घंटों के अंदर व्हिच इज अबाउट 3-4 डेज के अंदर मुझे एक और एक्सीडेंट होता हुआ दिखता है बड़ा जल्दी से क्योंकि ये एक एक कभी भी एक सिंगुलर रेट नहीं होता है। तो अगर एक तरह से हुआ और एक सेक्शन का हुआ है तो उसके सेक्शन के बाकी लोग भी उसी तरह से जाते हैं। तो मेरे को 1 या 2 और लगते हैं ऐसे होते हुए एंड पाकिस्तान की तरफ से कुछ खबरें और आई हैं वेयर आई एम आल्सो सीइंग कि अनआइडेंटिफाइड बरियल्स कर रहे हैं। बलूचिस्तान के नॉर्थ में इन लोगों ने एक जगह बनाई है जहाँ पर ये इनके पट्टों को उठा के बस गाड़ देते हैं वहाँ पर एंड उसकी फोटोग्राफ्स मेरे पास जैसी आएँगी मैं आपको दिखाऊँगा बिकॉज़ मेरे को मेरे सोर्स ने बताया है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ ये आर्मी ने काफ़ी कुछ उधर पे करा है और उधर पे आते हैं ये काफ़ी टेररिस्ट-वेरिस्ट वाले आते हैं इनके लीडर वहाँ पर एक थोड़ा-सा वो जो उनकी नमाज़-शमाज़ पढ़नी होती है वो कर कुरा के और ये चले जाते हैं। बट एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए कि पिछले महीने के अंदर, ठीक है? मैं आपको बताऊँ अगर हम पिछले महीने का एक रनडाउन लें, आई मीन ईच वीक देयर हैज़ बीन एट लीस्ट 10, 12, 10, 12, 10, 12 का एवरेज अगर आप देखेंगे। नाउ एक हफ्ते के अंदर 2 जो सेकंड वीक था उसके अंदर से 2-3 ही हुए थे, लेकिन उसके बाद वीक 1 एंड वीक 3 एंड वीक 4 वर वेरी हेवी। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हमको दिखते हैं कि ये हो रही हैं बैक टू बैक इसके अंदर कहीं न कहीं कोई स्टॉपेज हमको दिखती नहीं है एंड एक लेवल के बंदे निकाले जा रहे हैं। सो इट्स नॉट जस्ट रैंडम गाइज़ दैट आर बीइंग टेकन आउट जो बंदा दिखता है उसको उड़ा दो। नो, दिस इज़ अ वेरी, वेरी प्लान्ड सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक एक तरह के लोगों को निकाला जा रहा है व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग टू अ पर्सन लाइक मी व्हेन ही लुक्स एट सम स्टफ लाइक दिस। बांग्लादेश में मैंने आपको पिछले हफ्ते रिपोर्ट किया था, एक मरीन और गया था, ठीक है? उसके बाद काफ़ी एक बोट कैप्साइज़ भी हुई। वहाँ पर भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ नोट की जा रही हैं, अभी तक मेरे पास डिटेल्स नहीं आई हैं, जैसी आएँगी आई विल डू अ सेपरेट शो ऑन दैट। बट दिस इज़ एज़ फॉर दैट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आज सुबह बाय द वे एक अननोन चीज़ से एक अब लोग बोलते हैं कि इट्स अ MQ-9 रीपर ड्रोन और मेरे हिसाब से ईदर इट इज़ एन MQ-9 रीपर और इट इज़ अ पाकिस्तानी हिया, ये जो टर्किश ड्रोन है, वन ऑफ द 2 अफ़गानिस्तान में इसको शूट डाउन किया गया है। MQ-9 रीपर अगर वो है, तो एक चीज़ हमको समझ में आनी चाहिए, इतना उसका रेंज नहीं है, सो दैट मीन्स इट वुड हैव लैंडेड इन पाकिस्तान, वहाँ से रिफ्यूल करके उधर गया होगा, वापस आते टाइम रिफ्यूल करेगा, उसके बाद इस इधर जाएगा कतर के अंदर। सो तलबदीन एयरपोर्ट जो है बलूचिस्तान के नॉर्थ में, वहाँ पर ये तरह की एक्टिविटीज़ पहले भी नोट करी गई हैं। अगर ये पाकिस्तानी ड्रोन है तो देन इट कैन ईज़िली फ्लाई फ्रॉम पाकिस्तान एंड टर्किश में वो ब 1000-1200 किलोमीटर की तो इनकी मॉनिटरिंग रेंज है ही है। जो अभी तक डिटेल्स निकली हैं, पता नहीं किससे शूट डाउन किया है बट अ लॉट ऑफ पीपल अब देखिए ये हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन है, सो इट्स नॉट जस्ट ईज़ी टू जस्ट शूट इट डाउन लाइक दैट। कई लोग इसको बोलते हैं नहीं जी क्रैश कर गया। वेल जो अगर आप रैकेज देखेंगे वहाँ पर क्रैश तो दिखता नहीं है, इट डज़ लुक लाइक देयर वाज़ एन एक्सप्लोजन ऑफ सम काइंड बिकॉज़ उसकी चीज़ें चारों तरफ फैली हुई हैं। So it does seem like something hit it. अब वो क्या था? It's difficult for me to say, but it's interesting that अफ़गानिस्तान के पास ये भी कैपेबिलिटी आ रही है। Thank you for watching this video. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए and share this with your friends and families. And of course, if you can, do support the channel. QR कोड, PayPal, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स या आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। Please do subscribe because इस टाइम पे I don't know whether the channel is on a shadow ban or what. The entire reach जो थी इस चैनल की वो पूरी डाउन हो रखी है. So I really need your help to bring it back up. So interact with the channel, comment with the channel, subscribe most importantly. नमस्कार।